फ्रेंड्स वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब? तो आए हो अच्छे होंगे और होना भी चाहिए गाइज। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज आई हूँ मैं ऊपर, कई दिन बाद आई हूँ तो सोचा आज का ब्लॉग ऊपर से ही स्टार्ट कर दूँ। वो देखे वो मैं रात को कपड़े धो के सुखा दूँ, वो मेरे सूख रहे कपड़े सूख रहे हैं। और आज हम ऊपर आए किस रीज़न से? आज का रीज़न है ऊपर आने का कि हमें धोने हैं गेहूँ। आटा हो गया है ख़त्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आटा ख़त्म हो चुका है और अब गेहूँ धोने की शुरुआत। 3-4 दिन में इतने गेहूँ सूखेंगे, 4-5 दिन में इतने आटा भी मेरा हो लेगा बिल्कुल समाप्त। तो कर रहे हैं अपने काम की तैयारी। आए हैं दोनों जने, मगर टंकी भी भर जाएगी। या फिर या थोड़ी सी अभी सफाई सी कर रही है पहले हकू गेहूँ धोने की, अब फिर धोएंगे गेहूँ। टंकी भर गई क्या खाली अभी? फिर या भर गई तो ये टंकी भी भर गई। तो गाइस ये देखिए हमारे पेड़ पौधे आज तो काफ़ी दिन में आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए कैसे हो रहे हैं हमारे पेड़ पौधे। फिर अभी लग गई अपने उस पर। और अब हम क्या करें, कपड़े तो जल्दी नहीं तारते, थोड़ी लेट तारे हैं इसलिए गाइस, इसीलिए थोड़ी लेट तारे हम कपड़े, क्योंकि धूप लग जाएगी, धूप अच्छे से धूप लग जाएगी। धूप के लिए तो कपड़े सुखाए जाए, तो इसीलिए अब कर रही है। देखिए धूप भी सही सी होगी निकल रही है। वैसे गाइज इतनी गर्मी हो रही है, अब भी गर्मी का तो कुछ ठिकाना नहीं। गर्मी ने तो हद ही कर दी, गर्मी कमाल कर रही है। गर्मी इतने दिनों में बताओ कैसे होएगी, कैसे ऐसे गुजारे थोड़ी हैं। भगवान जी को माननी चाहिए, समझनी चाहिए यह बात। तो सबकी दिनचर्या हो चुकी है शुरू। मैं पूजा भी कर लिया, जल भी दे दिया है, नाश्ता करके आई हूँ। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब हो गया है बीमारियों का नाश्ता शुरू। अब सब चीज़ बंद, सब चीज़ों पे बैन है। अब कुछ नहीं खाया जाएगा, सूखी रोटी खाओ बस, और कुछ नहीं है। सूखी रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ अगर जीवन जीना है तो। अब वही मरना है तो चाहे जो खा लो, उसमें कौन सी बात हो रही है। तो गाइज कर रहे हैं, चलो वो भी अच्छी बात है, करेंगे, कोई बात नहीं। बीमारियों से लड़ना चाहिए, इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है। अब सोच अच्छी होनी चाहिए, बीमारी तो आगे आगे भाग जाएंगी, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये चल रहा है, वो निकालने लगी प्रिया गेहूँ। तो आज तो टंकी में से ही गेहूँ काटेंगे गाइज। पहले तो प्रिया ने कर लिया टोकरा तैयार कर लिया। आज टंकी में से गेहूँ काट के धोएंगे। पता नहीं टंकी के गेहूँ कैसे हो रहे कैसे नहीं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने टंकी देखी नहीं बेचारी, कैसी हो रही है कैसी नहीं। आज चले हैं, अब ये इंतजाम शुरुआत हो गई है हमारी। ये देखिए ये, और मैं प्रिया के पीछे पीछे देखिए गाइज, ये जो हमारे यहाँ सब हो रहे हैं। ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं, ये यहाँ पर सूख रहे हैं, ये आगे हम अंदर कमरे में। और ये देखिए ये निकल रहे हैं आज यहाँ से गेहूँ। खाट हमारी ऐसे खड़ी सारी। 2 बाल्टी काटेगी ज़्यादा, 2 बाल्टी में 20 किलो के करीब आ जाएंगे, है ना? 3 बाल्टी कर लेंगे, है ना? फिर 3 कर लेंगे, 3 बाल्टी। कितने थे आपके 2 थे ना? मैं तो नहीं ले जाऊंगी, मुझे तो वैसे टोकरे के अंदर रहता है। ये 3 बाल्टी में टोकरा भर जाओ ऊपर तक, 3 ही कर लेते। दे जाऊंगी 3 के भर। मैं तो काट के यहाँ कर रही है, लेकिन बेटा के सपोज गैल के गैल ना हो जाएगा। गैल काट है वो बात अलग की। अरे मैं तो यहाँ गैल लगा के ऐसे भी गैल भी जानी है, वैसे भी जानी। बात एक ही है, कैसी कर लो, जैसे करना वैसे करना। गैल लिकड़ेंगे, गैल लिकड़ देंगे, वैसे रहेगी वैसे लिकड़ देंगे। करना तो काटना तो है ही, सफाई है ना, खराब थोड़ी हो गई है। अघोरे ना गेहूँ तो सपा चिट्टे पड़े एकदम। 2 साल के हो गए ना, 2 साल के हो गए, बढ़िया दवाई काम कर रही है सही से। देखिए गाइस लग गया प्रीति गेहूँ धोने के लिए, और अब ये गेहूँ धोएगी क्योंकि आटा ख़त्म होने की कगार पे चल रहा है। धोएंगे 3-4 दिन तो इसको सूखने में भी लगे जाते हैं वैसे भी। फिर आटा पीसेंगे, दिखाते हैं आपको हम आटा किस तरीके से पीसते हैं। वैसे भी त्योहार आ रहे तो थोड़ा सोच रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही आटा पीसे, क्योंकि बीच में फिर और काम घर के बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए हम गेहूँ की तरफ नहीं ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि सफाई वगैरह है, दीपावली है, करवा चौथ है, सारी चीज़ त्यौहार है ना, तो इसलिए नहीं गेहूँ का टाइम लग पाएगा। इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही धो के एडवांस में रख लेंगे, तो फिर तब भी ज़रूरत होगी तभी हम पीस लेंगे। ये देखिए ये धो रही है प्रीति गेहूँ। गाइस 2 साल के गेहूँ हमारे बहुत बढ़िया, अब भी बढ़िया निकल रहे, एकदम सोने की तरह चमक रहे, एकदम ओके। और आज हम नीचे ना धो रहे, आज हम ऊपर धो रहे। ये धो रहे हैं आज छत पे गेहूँ। हमारे दोनों जगह गेहूँ है, नीचे भी गेहूँ है और ऊपर भी गेहूँ है। जब जी करे ऊपर धो ले, जब जी करे नीचे धो ले, है कि नहीं? पूरी को आ गई तो नीचे नीचे पूरा भरा तो निकल जाएगा, फिर काट देंगे, सफा देंगे। टंकी भी भर रही है, सारे काम गए लिए। टंकी तो पानी बह ही रहा, ज़्यादा ही हो रहा। तो ऐसे करिए, इसे कर देगी तो तू बाल्टी ला के मुझसे।
उसमें से भरवा के इसके नीचे के काट दो कितना पूरा है ना। बाल्टी कहाँ तलाऊं? जितने इसके जितने खा ले, क्योंकि अभी इससे तो आराम आराम से होता रहेगा। तो तरह देखिए इसके नीचे पड़ रहा है, कल बड़े ने धोया था लेकिन चल जैसा भी धोया सफा तो कर दिया अगले ने। कर तो दे एकदम सफा और बढ़िया कर तो दे एकदम। अरे हमसे ही हो जाएगा, पीछे में तो साफ ही पड़ा हुआ है ना। अब ये यहाँ पे देखिए तुलसी पेड़ पत्ते हो गए, ये तुलसी ना मुझे झाड़ दी थोड़ी करके, ये पूरा तो डर जाएगा इसका। देखिए मेरे उसमें पेड़ में पानी भर रहा है किधर ये? छोटे वाले में बड़े में, हरी बाल्टी वाले में नहीं एक दूसरे में छेद कर दी ना, इसका पानी भर रहा है इसमें। पानी है ना। मैं छेद कर दी वहाँ तो जगह में कुछ खराब भी दिख रहा है, पेड़ उग रहे हैं वो भी नहीं। पेड़ा हो जाऊंगे। देखिए हमारे प्लांट्स कैसे हो रहे हैं गाइस। धोकर हो गए हैं तैयार, सिर्फ ये लास्ट बचे हैं थोड़े से। और ये धोए हमने एक टोकरा गेहूँ। खराश हो रही है मेरे गले में, इसलिए गैस को पता है हम दोनों बीमार हैं, इसलिए मेरे गले में खराश है। धो चुकी है फाइनली। धूप हो गए कंप्लीट एकदम बढ़िया, ओके। सूख जाएंगे थोड़ी देर में, टूल सफा हो जाएगा दोनों। आज सारे काम गैल हो गई, छत भी धोगी, सफाई भी होगी, गेहूँ भी धोगे भी होगी, और मौसम भी ठीक सही है। टंकी भी भर गई, मुझे लगा मोटर बंद कर रखी थी। सारे हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये है शाम का टाइम और मैंने चाय पी ली है। वैसे चाय पीने का मेरा मन तो नहीं था, पता नहीं क्या उल्टी कैसा अलग अलग अजीब अजीब सा मन हो रहा है, लेकिन मैंने थोड़ी सी चाय पी है। और ना ही गाइस मुझे भूख लग रही है, भूख भी नहीं लग रही मुझे, पता नहीं क्या हो गया एकदम से इतनी बीमारी कैसे आ गई मेरे पैर, बिल्कुल भूख ही खत्म हो गई। जल्दी गेट बंद करती भैया। तो गाइस पता नहीं क्या हो रहा है कि चक्कर अभी भी आ रहे हैं, मुझे चक्कर आना बंद नहीं हो रहा है। और ये देखिए मेरा लड़का आ गया ट्यूशन पढ़ के, और ये शाम से मैं ब्लॉग तैयार कर रही हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ क्या बनाए, कुछ बनाने का भी समझ नहीं आ रहा। भगवान की पता नहीं कैसी माया होगी, भगवान है, भगवान क्यों हो रहा क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब्जी भी इतनी महंगी हो गई, और फिर वही सब्जी बनाए। सुबह छोले बनाए थे, छोले चावल बना लिए थे सुबह, क्योंकि बच्चों का कई दिन से हो रहा था ऐसे ही, भाई हमी नहीं का, तो दही जमा दी थी, छोले चावल बनाए थे। छोले चावल भी खैर खा लिए, आज तो खुश होकर खा लिए, दही से छोले चावल खा लिए। अभी मैंने दवाई ली, जस्ट अभी दवाई ली, और सिर मेरा अभी भी बहुत बुरी तरीके से घूम रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करूँगी इसका भी इलाज, एकदम ओके हो जाऊँगी बिल्कुल। इलाज तो हर चीज़ का है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेडिसिन जो लेते हैं उन्हें कवर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो चलते हैं, आइए चलते हैं अब रसोई में, देखते हैं क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। काम पता नहीं क्या काम का शेड्यूल नहीं बन पा रहा। पहले इतना काम था, नहीं मट जाता था, अब काम भी इतना नहीं है, कोई इतना ज़्यादा भी काम हम नहीं कह सकते। हर घर में इतने काम तो सभी के में रह रहे हैं, ये काम तो होने भी ज़रूरी है, पर लेकिन काम का शेड्यूल नहीं बन पा रहा। क्या होगा कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। और गाइज मैंने गोल्डी के पापा का लंच ना उनका ख़राब हो रहा था, तो मैंने ऑनलाइन उनके लिए लंच मंगाया, लेकिन पहली बार थैंक गॉड पहली बार मेरी चीज़ अच्छी आ गई थी। भैया गोल्डी कैसा लंच आया? अच्छा आया ना एकदम? कैसा आया लंच? अच्छा आया। हाँ ये देखिए गाइज, अच्छा आया लंच, अच्छा आया। 305 रुपये का दिया, ये 305 रुपये का ये लंच है। लेकिन अब क्या फ्लिपकार्ट से अब क्या अच्छी चीज़ आ गई है। देखिए अब कल को उन्हें दूंगी नए लंच में खाना। उनका लंच जो ना बेकार है। तेरे पापा की छुट्टी है दशहरा की कल की। ओ लो मेरे तो अरमान नहीं रहेगी कल की उनकी छुट्टी दिख के दशहरे की। अब मैं उन्हें कल को नए लंच में खाना देती, बिल्कुल खुश हो जाते। मैं खुश होती, वे खुश होते, मैं ज़्यादा खुश होती। नए लंच बॉक्स में खाना, ये लीजिए। अब बता, अब वही देना पड़ेगा पुराने। नहीं कल की छुट्टी, परसों नए में दे दूँगी, ऐसे क्या बात है। पूरा खोल के दीजिए, मैंने खोल के भी नहीं देखा। वो नहीं है सुबह से, ये चम्मच से दूसरी लगा दूँगी। चल पचल काटे है ना, ये वैसे दे दिए चम्मच काटे का, लेकिन है तो मजबूत। कटोरी भी अच्छी है ना, ऐसा तो नहीं ना खाना लिकट जाएगा, नहीं लिकटने का ना, मजबूत है वैसे तो। गाइस अच्छा लंच बॉक्स अच्छा आया, कुल मिला के फाइनली लंच बॉक्स अच्छा है। और ये तो खैर ये है, इसमें कलर वो दिया गहराई के नापवा रहा उसमें। मैं तो ऐसे कर कटोरी नीचे रख करूँ और ये ऊपर रख, ऐसे भी हो जाएगा ना, ऐसे भी हो जाएगा वैसे भी हो जाएगा, किसी तरीके से कर लो, ये तो कोई बात नहीं। इसकी जगह अपने वाले घर के चम्मच लगा दें। हाँ वो दूसरी चम्मच लगा दूंगी। तो गाइस फाइनली प्रिया तो लग चुकी है काम पे, मान लीजिए बर्तन
और पूजा का टाइम भी हो चुका है। देखिए घंटी बज रही हो रही है पूजा। और अभी डिसाइड हुआ नहीं, हो तो गया वैसे थोड़ा थोड़ा डिसाइड हो गया क्या बनना क्या नहीं बनना। लड़ी तो मैंने जलाई थी पूजा की, फिर ये कैसे है? हाँ ये लड़ी। और कल ए प्रिया, कल को तो दशहरा है, कल को तो दशहरा पूजेगा, दही जमेगी, रायता बनेगा। संजी माता कल को विदा हो जाएगी, कल को विदा हो जाएंगी संजी मैया, क्योंकि दशहरे वाले दिन चली जाना है सांझी। ये देखिए गाइस, अभी पूजा करूंगी, पूजा करने का टाइम भी हो चुका है और मैं चलती हूँ रसोई में। अभी प्रिया मांज रही है बर्तन, प्रिया बर्तन साफ कर लेगी तो मैं रसोई में आटा मांड के और मैं दाल ही बना लूँ, दाल ही बना लेती हूँ और सब खा लेंगे। और 2 सब्जी बनानी पड़ेगी, पता नहीं कौन सा काय से खाएगा। छोले तो हो गए ख़त्म, मैं बना लेती हूँ दाल अपने लिए और उनके लिए। वैसे तो मुझे भी भूख नहीं है बिल्कुल भी, मुझे जरा सी भी भूख नहीं लग रही। कैसी होगा, बिल्कुल भूख खत्म मेरी। ओ ये देखिए गाइस, प्रिया की बेडशीट कैसी लग रही बताइए मुझे जरा कमेंट करके, अच्छी लग रही है क्या? देखिए ये उस दिन ली थी मैंने ये बेडशीट, और ये देखिए मुझे तो प्यारी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे जरूर बताना। बहुत सुंदर लग रही है, इसके कमरे से मैच कर रही है और एकदम बेड पे एकदम इकसार हो रही है। ऐसे नहीं कि सलवट खा रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल अच्छी लग रही है। और ये देखिए मेरा लौंडा मेरी गल मटकता फिर हो जा, मटक को कहीं का। अब ऐसे मैं कहूँगी मेरे दोहरा आ जाए, मेरे दोहरा तो आवे नहीं है। अरे तुम बता दे, मेरे गाइज को बता दे तो अपनी मम्मी तो कितना प्यार करे है, इतना सा गाइज, ये लो इतना सा करे बस, जरा सा अपनी मम्मी से देखियो गाइज। गाइस प्याज झलकाना नहीं चाहिए। बता तो दे, माँ तो खत्म हो रहा था, माँ तो खुश हो जाएगी। बता तो दे तन सा। अरे नहीं बताते ऐसे बहुत सारा करता गाइस अनगिनत अनगिनत मेरा लौंडा। ये रहा देखो गाइज, मेरे पे है ना बिल्कुल अपने पापा पे अपने पापा पे। गाइज देखिए मैं इन्हें ढूंढ रही थी, ये मुझे बैठे पाए ऑफिस में, जिसे ढूंढा गली गली वे पाए कहाँ गली कौन सी गली इन्हें कुछ भी कह लो मुस्कुराते रहेंगे चुपचाप, और बोल लेंगे तो बोल पड़ेंगे, ना बोल लेंगे तो ना बोल लेंगे। ये देखो हमारे घंटी की आवाज़ आ रही है, पूजा हो रही है, दबा के पूजा हो रही है। और ये लग रहे हैं अपने फोन में, पता नहीं सारे दिन फोन कैसे चलाना है, मुझे तो समझ में भी नहीं आती की बात। गाइस ये देखिए कैसा सरप्राइज हुआ, मेरी तबीयत खराब होने के कारण नया टेलर उत्पन्न हो गया बेचारी के सूट रह गए, तबीयत होगी खराब, सूट रह गए, एक ही रह गया ना फिर, ये एक रह गया कटा पड़ा। अब क्या करें, ना तो निंगे करे ना निंगे करे, तबीयत हो रही मेरी खराब, अब क्या करें। तो कह रही मुझे बताती रहे, मैं सीमती रहूँगी थोड़ी थोड़ी। अब यही तो चीज़ आ जा, अब थोड़ा सी ना मेरी मदद करवाई तो इसमें भी आ गया करना। अब भाई ये काम ऐसा करना, ये काम ऐसा करना, तो सारी चीज़ आ जानी चाहिए, हो जाएगा। खैर ये भी धीरे धीरे हो जाएगा, अभी तो चल रहा है। बेचारी लग गई, बीड़ा ठा लिया अपना इसने, काम भी निपटाती रहेगी, थोड़ा बहुत इसे भी करती रही, हो जाएगा। यूँ भी ये 1 दिन में ना होगा, 2 दिन में होगा, 2 महीना 3 में होगा तो ज़रूर। अब कटा हुआ ना होता तो किसी को दे भी देते बाहर सिलावा, अब कोई किसी का कटा हुआ सिलता नहीं है, तो ये चीज़ है। तो गाइस ये बेचारी अपनी लग गई है कैडी पड़ के। वैसे भी काम का तो टाइम ही हो रहा, काम क्या शेड्यूल ही नहीं बन पा रहा हमारा, तो पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तबीयत खराब होने के कारण। तबीयत भी खराब है, ये भी है। जा रहे मोटर चलाया, पानी लेकर चला जा, पानी लेकर जाएगा, इतना गंदा गंदा पानी साफ है, साफ पानी आ जाएगा, फिर कपड़े भी धोएंगे। काम का शेड्यूल ऐसा ही हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा।